कहाँ तुम दिमाग लगाते हो। देखो जरा पहला सवाल देखेंगे, शिक्षक प्रत्येक शिक्षार्थियों को 3 पेंसिल देते हैं यदि कक्षा में शिक्षार्थियों की कुल संख्या x हो। देखिए शिक्षार्थी का मतलब छात्र है, बच्चे। एक शिक्षक हैं जो क्लास में हर बच्चे को कितनी कितनी पेंसिल बांट रहे हैं, 3-3 पेंसिल। और कक्षा में कितने बच्चे हैं सब, तो बताइए कि शिक्षक शिक्षार्थियों को कुल कितनी पेंसिल देते हैं। अच्छा बताओ, आपके कक्षा में कुल 10 बच्चे हैं अगर, और हर बच्चे को वो 3-3 पेंसिल दे रहे हो, तो कितनी पेंसिल बांटनी पड़ेंगी। एक बच्चे को 3 पेंसिल देंगे और हर बच्चे कितने 10, तो 3 से गुणा करते हैं कितना जाएगा 30। तो शिक्षक को 30 पेंसिल बांटनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो चलिए कैसे इसको लगाते हैं। चलिए देखिए यहां लिख लेंगे शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, x है, और प्रत्येक शिक्षार्थी को मिली कितनी पेंसिल मिली पेंसिल बराबर कितनी मिली पेंसिल 3। तो कुल बांटी गई, यानी कितनी पेंसिल देंगे, बांटी गई पेंसिल बराबर 3 गुणे x। और जब किसी अंक की अक्षर से गुणा करते हैं तो गुणे का निशान हट जाता है, तो कितना आ जाएगा 3x। कितना उत्तर हो गया इसका 3x हो गया, ठीक है। इसको आप लोग कर लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं हम। सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, अपनी उत्तर पुस्तिका पर रिक्त स्थानों में संख्याओं की जगह कोई बीज लिखिए और बताइए कि उसका प्रयोग किस संख्या के लिए किया गया है। अब देखिए बीज का मतलब है बेटा कोई अक्षर लिखना, क्या लिखना है, कोई चर लिखना है, ठीक। कोई अक्षर लिख सकते हैं x y z a b c कुछ भी। देखिए यहां देखो 12 लिखा हुआ ये, और में कितना जोड़ा गया है, तो 12 5 कितना हो गया, तो यहां +5 लिखा हुआ है, तो यहां कितना लिखा जाएगा 12। तो मैं 12 के सामने क्या लिखना है, x लिखना, क्या लिखना है, ये बीज हो गया, लिख दिया गया। कितना इजी है। यहां जब 40 में से 10 गया कितना बचेगा 30 बचेगा, तो 40 उतार लिया गया। 10 के स्थान पर क्या लिखते हैं, कोई बीज या कोई चर, ठीक है x। यहां जाओ 4 की 6 से गुणा की कितना आ गया, तो यहां पर 4 के स्थान पर क्या लिखते हैं, कोई y भी लिख सकते हैं, बीज है कोई। देखो 35 को किससे भाग दिया जा रहा है बेटा, देखो तो 5 सते तो गुड, तो यहां पर x या y लिख देंगे इस तरह से। ये आंसर हो गया हमारा, कितना इजी है ना, कर लेंगे। चलिए इसमें कोई खास बात बताने वाली नहीं है। अभी रुक जाओ अभी अब कराई दें इसको जल्दी से, फिर जाओ। सवाल नंबर तीसरा देखेंगे, रहीम के पास कितने रुपए थे, 10 रुपए थे। उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, आवाज नहीं बेटा, उसके पास कितने रुपए बचे। इस संबंध को अक्षर संख्याओं की सहायता से व्यक्त कीजिए। देखिए यहां पर सवाल को लगा देंगे, ठीक है। रहीम के पास 10 रुपए थे, उसने रजिया को कुछ रुपए दे दिए, तो बताओ मान लेते रजिया को कितने रुपए दिए, उसने x रुपए दिए, कितने रुपए दिए। तो इस संबंध को कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे संबंध को 10 में से x रुपए दे दिए। देखो ये संबंध हो गया, ये उत्तर हो गया। अच्छा आपके पास अगर 10 रुपए हों, आपसे कहा जाए कुछ रुपए दे दो किसी को, तो 10 में से ही तो घटाओगे, तो घटाने का मतलब 10 में से क्या किया, निकल गया, x निकल गया। x का मतलब कुछ रुपए, कितने रुपए, तो इस संबंध को कैसे लिखेंगे 10 माइनस x। तो ये जो आपका संबंध है, ये संबंध यहां पर हो जाएगा
हाँ 10 माइनस, ये संबंध हो गया, ठीक है, हो गया संबंध, 10 में से तो निकलेगा। चलिए अगला देखो, सवाल नंबर 4। एक बगीचे में कुछ पेड़ थे, पता नहीं कितने पेड़ थे। 50 पेड़ और लगा देने पर पेड़ों की संख्या 120 हो गई। 50 पेड़ लग गए तो कितने हो गए? अब बताओ कितने पेड़ पहले होंगे? 70 थे, 50 लग गए, कितने हो गए? लेकिन हमको पता नहीं कितने थे, 70 हमको पता नहीं है, हमको इतना पता था कुछ पेड़ लगे थे पहले से, 50 और लग गए। इस कथन को अक्षर संख्या की सहायता से लिखें। कैसे लिखेंगे इसको? कथन हो जाएगा कुछ पेड़ x थे पहले से, इसमें हमने कितने पेड़ और लगा दिए, तो कितने हो गए? अब ये होता है कथन, है पहले से कुछ पेड़ थे, 50 उसमें और लग गए। और का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है ना, तो जुड़ गए तो कितना कथन हो गया? तो इस वाला तो ठीक है, इतना हो गया, ये बात हम करा देंगे। अब घर से एक्सरसाइज कर लाओगे ना, ये अभ्यास घर से कर लाओगे सब लोग। कल नई कॉपी